दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा यहाँ पर बापूजी से कहते हुए नजर आती है कि जब मैं प्रार्थना का हाथ छुड़ाकर आ रही थी तब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। प्रेम और राही प्रार्थना के साथ हैं और ख्याति जी भी प्रार्थना को समझती है, लेकिन मैं नहीं जानती कि ख्याति जी अपनी सास और पति के सामने खड़ी हो पाएंगी या नहीं। तो अब यहाँ पर प्रार्थना को खुद ही हिम्मत करनी होगी और उसे बिना किसी के सहारे जो है वो खुद खड़ा होना होगा। तो अंश यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि काश प्रार्थना के घर वाले उसे समझ पाते कि वे बेचारी जो है वो कितने ज्यादा दर्द में है। इस पर लीला यहाँ पर अंश पर ताना मारती है, लेकिन अंश उसे शांत रहने के लिए कहता है। और वहीं माही मैडम भी पूछते हुए नजर आती है कि क्या वहाँ मेरे और आर्यन के बारे में कोई बात हुई, क्या पराग अंकल ने हमारे बारे में कुछ कहा। तो अनुपमा उसे बताती है कि पराग ने माही और आर्यन के रिश्ते के लिए साफ साफ मना कर दिया है। यहाँ पर लीला भी कहती है कि मुझे तो पहले ही पता था कि यही सब होगा, और अब थोड़ी सी भी शर्म हो तो कोठारियों की तरफ देखना भी मत। तो माही यहाँ पर गुस्से में कहती है कि दूसरों की बेटी की मदद के चक्कर में आप अपनी बेटी का घर उजाड़ कर आ गई। तो परी यहाँ पर माही को अनुपमा से बदतमीजी से बात करने के लिए मना करती है, लेकिन माही जो है वो गुस्से में कहती है कि यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और तुम सब मुझे तमीज का पाठ पढ़ा रही हो। तभी यहाँ पर अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि वे लोग जो है वो इतना कुछ बोल रहे थे तो क्या मैं वहाँ चुप बैठती। वह मेरे बच्चों पर उंगली उठा रहे थे तो मैं क्या वहाँ पर चुप रहती। मैं वहाँ तेरे लिए लड़ रही थी। और इस पर माही जो है वो कहती हुई नजर आती है कि यही प्रॉब्लम है कि आपको सिर्फ लड़ना आता है और उसके सिवा कुछ नहीं आता। आपको लड़ाई की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि आपको इसमें मजा आने लगा है, और आप वहाँ मेरे लिए नहीं लड़ रही थी, अपने मजे के लिए लड़ रही थी। राही यहाँ पर सही कहती थी कि आपको सिर्फ बर्बाद करना आता है। शाह परिवार के लिए कपाड़िया परिवार को बर्बाद किया और अब प्रार्थना के लिए मुझे बर्बाद कर रही हो। आपसे अच्छी तो मेरी वह माँ थी जो मुझे छोड़कर चली गई, कम से कम बार बार मेरी खुशियों का गला तो नहीं घोटती थी। तभी यहाँ पर किंजल जो है वो माही को जोरदार थप्पड़ मार देती है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तो किंजल यहाँ पर माही को चेतावनी देती है कि वह अनुपमा से इस तरह से बात ना करे। तो माही भी यहाँ पर रोते हुए अनुपमा से माफी मांगती है और कबूल करती है कि वह आर्यन से सच्चा प्यार करती है। और तभी यहाँ पर लीला जो है वो तंज कसते हुए कहती है कि माही जो है वो पागल हो गई है। ईशानी यहाँ पर अनुपमा से कहती है कि अब उन्हें आराम करना चाहिए। तो अंश यहाँ पर परी से प्रार्थना की खबर लेने को कहता है और परी उसे भरोसा दिलाती है कि वह प्रेम और राही से प्रार्थना के बारे में पूछती रहेगी। और वह कहती है कि हर घर में एक अनुपमा की जरूरत होती है जो सबके लिए सोचती है। और दोनों यहाँ पर अनुपमा की महानता पर चर्चा करते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राही और प्रेम प्रार्थना की चिंता करते हुए उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी वह प्रार्थना को अपने कमरे में देखते हैं और प्रार्थना प्रेम और राही से उनके कमरे में सोने की इजाजत मांगती है और राही और प्रेम उसकी मदद करते हैं और उसे सुलाते हैं। तो राही यहाँ पर प्रार्थना के शरीर पर चोट के निशान देखकर हैरान रह जाती है और प्रेम यहाँ पर उसकी चोट देखकर रोने लग जाता है। और इसी बीच यहाँ पर गौतम जो है ये सब देख रहा होता है और मन ही मन सोचता है कि आज भले ही प्रार्थना प्रेम और राही के कमरे में सो रही हो, लेकिन कल उसे मेरे कमरे में लौटना ही होगा। तो प्रेम यहाँ पर राही से कहता है कि वह गेस्ट रूम में सो जाएगा और राही कमरे को अंदर से लॉक करके सोए। वहीं दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे जो है वो माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर माही जो है वो आर्यन से बात करती है और उसे इमोशनली जो है वो ब्लैकमेल करती है और वह उसे अपने प्यार भरी बातों में फंसाने का काम करती है। तो आर्यन यहाँ पर तय कर लेता है कि चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो, लेकिन वह सिर्फ माही से ही शादी करेगा। और माही सोचती है कि वह ना तो आर्यन को छोड़ेगी और ना ही उसे किसी और के साथ जाने देगी। वहीं सीरियल में दूसरी तरफ हमें ख्याति और पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर ख्याति और पराग भी प्रार्थना को लेकर चर्चा कर रहे होते हैं। तो पराग यहाँ पर अनुपमा को ही प्रार्थना को भड़काने का जिम्मेदार ठहराता है और ख्याति कहती है कि अगर प्रार्थना ने अनुपमा पर भरोसा किया है तो गलती जो है वो हमारी ही है कि प्रार्थना को हमसे ज्यादा अनुपमा पर भरोसा है। और ख्याति यहाँ पर प्रार्थना पर पूरा भरोसा रखती है कि उसके और अंश के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन पराग को इस बात पर कोई भरोसा नहीं होता। और तभी यहाँ पर पराग जो है वो ख्याति से कहता है कि वह प्रार्थना को अच्छे से समझा दे कि आगे जो है वो उसकी इस तरीके की कोई भी गलती जो है वो सामने ना आए। इसके बाद यहाँ पर ख्याति जो है वो माही और आर्यन की शादी की बात पराग से करती है, लेकिन पराग यहाँ पर साफ साफ मना कर देता है और ख्याति को
डर लगने लगता है कि कहीं वो आर्यन को हमेशा के लिए ना खो दे, लेकिन पराग अपने फैसले पर अड़ा रहता है और कहता है कि बेटे को खोने के डर से मैं उसकी जिंदगी जो है वो बर्बाद नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यहाँ पर सीरियल में अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा सोते हुए माही की बातें याद करती है और दुखी होती है। तभी उसे राघव का मैसेज आता है और अनुपमा राघव को फोन करती है और राघव पूछता है कि अनुपमा तुम ठीक तो हो ना। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि कोई उसकी इमोशंस को नहीं समझता, और वह राघव के सामने टूट जाती है और अपने मन की बात कहती है। तो राघव उसे आराम करने और नींद लेने की सलाह देता है और वह भी इमोशनल हो जाता है। तो अनुपमा उसकी बात मानती है और सो जाती है। दूसरी तरफ गौतम जो है वो राही को सोते हुए बेहोश कर देता है और प्रार्थना को जगाता है। प्रार्थना यहाँ पर राही से मदद मांगती है, लेकिन गौतम उसे बताता है कि उसने राही को पहले ही बेहोश कर दिया है। और तभी हम गौतम को देखते हैं जो कि प्रार्थना को धमकाता है और जबरदस्ती अपने साथ चलने को कहता है। तो प्रार्थना यहाँ पर राही को आवाज लगाती है और तभी यहाँ पर राही की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि राही यहाँ पर सपना देख रही थी। वह ये सपना देखकर डर जाती है और सोचती है कि अब उसे प्रार्थना को लेकर और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। अगली सुबह हमें सीरियल में आगे अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर वो अन्नू की रसोई में आती है और अन्नू की रसोई में लगे स्माइल देखकर मुस्कुरा उठती है। उसे हर जगह स्माइली दिखाई देती है जो कि राघव नहीं लगाए होते हैं। तो राघव यहाँ पर आता है और उसे हिम्मत देता है और वह अनुपमा से कहता है कि वह जिंदगी से हार नहीं मान सकती। वह अनुपमा को चाय पिलाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान लौटाता है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो वापस घर आती है और तभी सभी उसे सरप्राइज देते हैं। अंश, परी, ईशानी, किंजल, तोशु और पाखी मिलकर अनुपमा का स्वागत करते हैं और उसे मदर्स डे की शुभकामनाएं देते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर सभी को धन्यवाद कहती है और परी और ईशानी कहती है कि आप हमारी दादी हो लेकिन हमारी माँ से भी प्यारी हो। तो अंश भी यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि मेरे लिए तो आप ही मेरे माँ बाप हो, और तोशु भी कहता है कि आप ही हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम हो। सभी मिलकर यहाँ पर अनुपमा को प्यार जताते हैं और अनुपमा यहाँ पर लीला को मदर्स डे की शुभकामनाएं देती हैं। तो लीला भी धन्यवाद कहती है और सभी यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी बीच यहाँ पर अंश जो है वो अनुपमा से कहता है कि हमने आपके लिए गाना लिखा है और वह सभी को गाना गाने के लिए कहता है। सभी यहाँ पर अनुपमा के चारों तरफ घूमते हैं और जय अनुपमा बोलते हुए गाना शुरू करते हैं। गाने में सभी अनुपमा के गुणों की तारीफ करते हैं और अनुपमा यहाँ पर गाना सुनकर बेहद ज्यादा खुश होती है और सभी की तारीफ करती है। दूसरी तरफ माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर माही जो है वो काव्या को फोन करती है, लेकिन वह फोन ही नहीं उठाती और वह परेशान होकर काव्या की तस्वीर से सवाल करती है कि क्या आपने मुझे भुला दिया है। और माही यहाँ पर दुखी होती है और कहती है कि सिर्फ जन्मदिन पर गिफ्ट भेजना काफ़ी नहीं है, मुझे भी माँ का प्यार चाहिए और उनका सपोर्ट चाहिए। माही दुखी होकर यहाँ पर रोने लग जाती है। और दूसरी तरफ कोठारी हाउस में भी मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है और मोतीबा मीता और ख्याति को प्रेम बताता है कि आज के दिन वह कुछ भी काम नहीं करेंगी। इसी बीच यहाँ पर राजा और बादशाह मस्ती मजाक करना शुरू कर देते हैं और सभी बेहद खुश होते हैं। तो प्रेम कहता है कि आज माँ का सम्मान किया जाएगा और उन्हें सर पर ताज पहनाया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अनिल और पराग मिलकर मोतीबा का सम्मान करते हैं और मोतीबा खुश होती है। फिर राजा और बादशाह मीता को ताज पहनाते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रेम ख्याति का सम्मान करता है और इसी बीच गौतम सभी का आशीर्वाद लेता है और कहता है कि आप सबने मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन राही ये सब देखकर नाराज होती है और इसके बाद आर्यन जो है वो ख्याति को बुलाता है और उसे गिफ्ट देता है। आर्यन बताता है कि उसने इतने सालों से अपने माँ के लिए जो प्यार इकट्ठा किया था वह इस गिफ्ट में है, और आर्यन के गिफ्ट में उसके अपनी माँ के लिए लिखे गए नोट्स होते हैं। ख्याति ये सब देखकर बेहद खुश हो जाती है और आर्यन ख्याति को माँ कहता है और ख्याति ये सुनकर बेहद खुश हो जाती है, उसे गले लगा लेती है और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें देखकर पूरा परिवार भी खुश होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा माही को कमरे में ढूंढती है और माही उसे कहीं नहीं मिलती। तभी यहाँ पर अनुपमा को माही का फोन आता है और माही यहाँ पर उसे फोन में मंदिर में बुलाती है और अनुपमा देखती है कि माही जो है वो आर्यन से शादी कर रही होती है। अनुपमा उसे डांटती है तो माही कहती है कि वह अनुपमा का आशीर्वाद लेना चाहती है। अनुपमा ये सोचकर हैरान रह जाती है और आज का एपिसोड दोस्तों यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि माही जो है वो सही कर रही है या नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।